नीतू मांझी, आज आपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया प्रज्ञा में। किस मामलों को लेकर के आपने यहाँ पे क्या आपके मन में सोच विचार आया कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगूं और यहाँ से जनता की सेवा करूं? देखिए, आज ये पृथला विधानसभा में हमारा कार्यालय खुला है और ये कार्यालय हमारा नहीं है। ये कार्यालय बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, भाइयों के समर्थन से और उनकी हिम्मत से ये कार्यालय खुला है। आज मेरा पहला कार्यालय मेरे अपने गांव में है, प्याले गांव की हूँ मैं। मेरी जन्मभूमि मेरा प्याला गांव है और यहाँ पर हमारा जो पृथला विधानसभा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक तरीके की सबसे जो बड़ा समस्या यहाँ हमें देखने को मिल रही है कुछ 10 सालों में, पहचान पत्र की। जो पहचान पत्र सही ना होने की वजह से आप देखेंगे कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, रोजगारी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं। अभी हमने इन सभी, मेरा मेन यहाँ पर काम करने का जो रहेगा वो ये है कि सबसे पहले हम शिक्षा पे जोर देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो महिलाओं के लिए है वो सरकारी कंपनियों में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। आप देखेंगे महंगाई की मार है, तो हमारी अभी हम मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं कि हमारे जो सिलेंडर है वो 500 का 300 यूनिट, बिजली फ्री होगी, पेंशन 6000 रुपए पर महीना हमारे बुजुर्गों को मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। और बेरोजगारी देख रहे हैं, हमारे पृथले विधानसभा में 400 कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हमारा नौजवान आज भी हमारे हल्के का बेरोजगार घूम रहा है। आप शिक्षा में देखेंगे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं है। तो सही नीतियों से हमारा ये हल्का पीछे चला गया। हमें अच्छी नीतियां लानी है, ईमानदारी से काम करेंगे और नेक नियत रहेगी तो हम बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे अपने पृथला विधानसभा में। मैडम जी, आप लगातार पृथला विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, तो आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं गांव-गांव जा रही हूँ और हर एक गांव में मेरी जनसभाएं चल रही है। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ और इतना समर्थन मातृशक्ति माताओं का, बहनों का, आप यकीन मानेंगे कि एक भारी जन सलाब है साथ में कि इस बार अपनी बेटी को आगे लाने, क्योंकि सबने देख लिया है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि जन कल्याण, जन भावना, जन सेवा की बात करके अपनी राजनीति तो चमका लेते हैं, नेता भी बन जाते हैं, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो वो इस हल्के में कभी नहीं दिखते हैं। कभी चंडीगढ़ का बहाना मार देते, कभी कोरोना का बहाना मार दिया, कभी। और देखिए, हमारी पृथले विधानसभा इसलिए हर चुनावों में नया बदलाव देखती है क्योंकि उसको कहीं कोई कुछ मिलता नहीं है। और मेरा मानना है कि नेता खुद आदमी कोई नहीं बनता, ये जनता, ये समाज, ये वर्ग हमारा मिलके एक साथ, आज हमारी जो 36 बिरादरी है, सब मिलके नेता एक आदमी को नेता बनाती है, सिर्फ अपने लिए कि हम उनको आगे लेके जाए, सही नीतियां हम यहाँ पर अपनाएं और हम सबको साथ लेके चले। बट इतना अभाव है यहाँ पे सभी चीजों का कि अब जनता ने मन बना लिया है। मैं इस हल्के की बेटी हूँ और इस पृथले विधानसभा ने अपनी बेटी को इस बार आगे बढ़ाने की ठान ली और मैं पूरे अपना जो मेरा जनसंपर्क चल रहा है, जनसभाएं चल रही, मैं ये वादा करती हूँ, मैं हर जनसभा में ये करती हूँ कि आपकी बेटी आपके बीच में खड़ी है जब कभी। और ये कार्यालय भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने भाइयों के कहने पे, सबका ये था कि बिल्कुल पृथले में खोलिए, क्योंकि आज तक जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने कहीं बाहर खोल लिया कहीं, लेकिन हमारी पृथला कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ पे अब किसी का भी कार्यालय नहीं है, तो ये बीचों बीच हमारा पृथला में हमने कार्यालय खोला है और एक बड़े समर्थन के साथ, बड़ी आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से हमने कार्यालय खोला है। और सावन का महीना है, भोले बाबा की कृपा है, तो मुझे लगा है हम बहुत बढ़िया काम करके देंगे पृथला विधानसभा में। दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, आपके साथ जनता है तो आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, पार्टी आधे से ज्यादा दर्जन लोग यहाँ से चुनाव की टिकट मांगे, वो उनका अधिकार है। चुनाव की टिकट मांगना सबका अधिकार है। ये मेरी हल्के की जनता को अब चुनना है कि वो किसी के आंसुओं पे वोट ना दे, वो किसी बाहरी को ना चुन के यहाँ पे ले आए। अब ये जनता जो है वो जाग चुकी है। सत्ता में बैठाए लोगों को जनता ने भांप लिया है और ये सही निर्देश, सही अब निर्णय ले लिया गया है और हमारी हल्के की पृथले की विधानसभा है कि इस बार हम सही निर्णय लेंगे और अपने पृथले हल्के की नियति का निर्माण हमारा शुरू हो जाएगा। मैं टिकट हम लेके आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे बड़े हमारे जो लीडर्स हैं उनका आशीर्वाद है मेरे पास और मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अगर ये मुझे मौका देती है तो पृथला विधानसभा हमारी प्रदेश की सबसे विकसित
विधानसभा में गिनी जाएगी। ये मेरा वादा है मेरी पिर्थले विधानसभा को। आप पिर्थला की बेटी हैं, पिर्थला की बेटी को कितना समर्थन मिल रहा है? पिर्थला की बेटी को एक तरफा समर्थन है। यहाँ का हर एक भाई, यहाँ की बेटियां, भाभियां, मेरी माताएं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग एक साथ समर्थन है। 36 बिरादरी का एक साथ समर्थन पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि इतने वोटों से हम पिर्थला विधानसभा को जीत के आ रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सब। और ये जो पिर्थला विधानसभा लास्ट पिछले 10 साल से हम लोग हार रहे हैं। इस बार पिर्थला विधानसभा, ये वादा करती हूँ मैं कि पिर्थला विधानसभा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटों से जीतेगी और इसका श्रेय पूरे समाज को, मेरे 36 बिरादरी के बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, पूरी मातृशक्ति को जाता है। और ये वादा है इस बेटी का आज कि आपको पिर्थले विधानसभा भारी मतों से जीतने के बाद आपकी पिर्थले विधानसभा पूरी 90 विधानसभा में सबसे पहले नंबर की विकसित विधानसभा को हम बना देंगे। परिसीमन के बाद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती थी, ऐसा क्या रहा कि उसके 2 बार चुनाव हुए उनमें जीत दर्ज नहीं कर पाई? पिर्थले विधानसभा में जो आपको देखने को मिलेगा कि पिर्थला विधानसभा हमेशा एक बदलाव चाहती है, क्योंकि पिर्थला विधानसभा में जितने भी नेता अभी तक बने हैं ना, उन सभी ने अपनी वादा खिलाफी करी। जिन मुद्दों पे उनको नेता बनाया गया उन्हीं मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी काम किए। तो पिर्थला विधानसभा में कभी संतुष्टि नहीं आ पाई है। नेता तो यहाँ दर्जन भर है जैसे अभी आपने बोला, लेकिन बात नेता बनने की नहीं है। बात यह है कि आप सबको साथ लेके कितना आगे मजबूती से काम करेंगे, कितनी भविष्य आने वाली पीढ़ी को मजबूती देंगे। देखिए मैं तो मेरे जो मुद्दे हैं वो 5 मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे मैं काम कर रही हूँ और मैं आपको 1 साल के बाद सभी मुद्दों पे आपको बता दूंगी कि कैसे हम लोग नीति और सही नीति लेके आने वाले हैं अपनी विधानसभा में। पहला मेरा है रोजगार। मेरी पिर्थला विधानसभा में 400 कंपनियां, 400 से ज्यादा कंपनियां मेरी विधानसभा में है। होना ये चाहिए कि जो पिर्थले विधानसभा की कंपनियां, उनको अपने हल्के के जो नौजवान साथी है, हमारी मातृशक्ति है, उनकी नौकरियां पहले कंफर्मेशन पे आनी चाहिए। दूसरा मेरा शिक्षा पे काम चलेगा। तीसरा जो इन्होंने पहचान पत्र पे सबसे ज्यादा झोला कर रखा है, सब त्रस्त हो चुका है, ना इनको पेंशन मिलती है क्योंकि पहचान पत्र लोगों के गलत है। सबसे बड़ी धांधली है इसमें, हमने उसको सही तरीके से करना है। बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे सरकारी लोग काम नहीं कर रहे, हमने काम करवाना है। हमने इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। आप देख रहे हैं बरसातों में, अभी आप सीकरी बनकपुर रोड की तरफ चले जाइए, स्विमिंग पूल बना हुआ है, टायर डूब जाते हैं। आप देखिए कि क्या ये हमारे अधिकार नहीं है? स्वच्छ वातावरण मेरा अधिकार है और सरकार हमें अधिकार देती है। हमें सिर्फ नीतियां बनानी है और अपनी विधानसभा को आगे लेके जाना है। इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। शायद जिन लोगों को इस जनता ने नेता बना दिया ना, वो शायद इतने छोटे छोटे काम भी नहीं कर पा रहे। और यही एक आप रीजन देखेंगे कि जनता बदलाव चाह रही है। हम आगे आके काम करने वाले हैं। मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरे पिताजी ने यहाँ 25 साल काम करते रहे और मेरे पिताजी ने यहाँ कभी दिन रात नहीं देखा। हर समय रात के 2 बजे 3 बजे जब जिसने बोला, वही भावना, वही सेवा भावना, वही जन कल्याण की भावना लेके मैं अब आज पिर्थले में हूँ। और ये वादा है इस पिर्थले की जनता को मेरा कि आपकी बेटी, आपको हमेशा अपनी बेटी पे गर्व महसूस होगा।